बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, ऐसे समझ लें कि ये डीजी खान की दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाली एक मेन शख्सियत हैं। डॉक्टर ताहिर फरीद तुर्क साहब माशाल्लाह, यहाँ इनकी निश्तर लैब भी है जहाँ पर मुख्तलिफ़ डिजीज़ के टेस्ट वगैरह होते हैं। डॉक्टर साहब की मिसेज़ जो हैं मोहतरमा लेडी डॉक्टर शीबा साहबा, ये भी यहाँ पर दुखी इंसान की खिदमत डॉक्टर साहब के साथ करती हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ताहिर फरीद तुर्क साहब से पूछूंगा कि सर, अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया, कहाँ से किया, अपनी कहानी अपनी ज़बानी सर। सर, बुनियादी तौर पे तो कैरियर का आगाज़ तो मैं वहीं से समझता हूँ जहाँ से वालदैन की यहाँ मेरी पैदाइश और परवरिश का सिलसिला स्टार्ट होता है। डीजी खान से बिलोंग करता हूँ। माइग्रेटेड हैं हम लोग फ्राम पटियाला टू पंजाब। और मज़ीद ये कि मैंने प्राइमरी स्कूल, वही जो हमारा टाट स्कूल कल्चर है, वहीं से की हुई। प्राइमरी स्कूल नंबर 4 2 ब्लॉक में आज भी वाक़ है। उसके बाद जो है मैट्रिकुलेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1। बहुत से असातिज़ा, बहुत से अच्छे अच्छे नाम उसमें जिनके साथ वक्त गुज़रा, मगर एक फरिश्ता सिफत इंसान जिसका मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत किरदार है। प्राइमरी स्कूल में वो लें तो मेरे एक टीचर शेख गुलजार साहब, अल्लाह करी की रहमत फरमाए, और दूसरा शहर के बहुत बड़े नाम सीटी ग़ुलाम रसूल साहब, जिनके बेटे डॉक्टर खालिद मसूद केसरानी साहब भी कोरोना में शहीद हुए थे। तो मैट्रिकुलेशन वहाँ से करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज डीजी खान से ही एफएससी की मैंने, और उसके बाद निश्तर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी में ग्रेजुएशन निश्तर से की। उसके बाद जो लेबॉर्ट्री का डिप्लोमा है, पैथोलॉजी का डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, वो भी सन 2001 में 98 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। 2001 में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद 2002 से डीजी खान में निश्तर पीसीआर लैब के नाम से ये एक इदारा बनाया। वही इब्तदा तो बड़े छोटे लेवल से थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का जज्बा भी था, और यही यानी खिदमत का अंदाज़ ये रखा कि वो चीज़ें जो यहाँ नहीं हो सकती थी उनको बड़े कम और अर्ज़ा रेट्स पर डीजी खान के लोगों के लिए दस्तयाब कराया, और कोशिश यही की कि जो भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आए, बेशक अभी उसमें क्या डीजी खान में वर्कलोड था या नहीं, मैंने कोशिश ये की कि मेरे इलाके के लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और कम से कम रेट्स पर हम उन लोगों को ये सहूलियात मैसर करें। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी इस वक्त लैब आपकी हैं? 2 हैं, 3 हैं या 1 हाँ है? जी, मेरी इस टाइम जो वर्किंग लैब हैं फुल फ्लैज, वो 2 हैं। एक ये निश्तर पीसीआर लैब रेलवे रोड डेरा गाजी खान, जहाँ आप इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ, ये है। ये इसमें मेन जो मशीनरी है तमाम जदीद तरीन अमेरिकन रोश कंपनी की, और पीसीआर का सेटअप और दीगर जो बिग वर्क है वो तमाम ये मेरी इसी मेन लेबॉर्ट्री पर होता है। इसके अलावा मैं पोस्टेड हूँ तहसील हेडक्वार्टर जामपुर पर, तो वहीं पर मैंने जामपुर में भी एक निश्तर पीसीआर लैब के नाम से अपनी वर्किंग लैब बनाई हुई है। तो इसके अलावा 2-3 कलेक्शन पॉइंट्स हैं, और अदर जो हैं डीजी खान की बिग लैब्स हैं और स्मॉल लैब्स हैं, और वो लोग भी कोलैबोरेशन में हमारे साथ काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो उनके पास दस्तयाब नहीं हैं वो हमसे शेयर करते हैं। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब को देखा जब मैं कॉमर्स कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो डॉक्टर साहब के 2 बेटे पेपर दे रहे थे, और मुझे खुशी भी होती थी कि डॉक्टर साहब इतने अटैच हैं अपने बेटों के साथ कि वो 3 घंटे का पेपर देने के लिए हॉल में बैठे होते थे, डॉक्टर साहब मेरे पास ऑफिस में बैठे होते थे और उनका इंतज़ार करते थे। जब वो पेपर दे के वापस आते थे, फिर उनसे पूछते थे कि ये क्वेश्चन किया था, ये किया था। इतनी ज़्यादा एफिलिएशन। तो डॉक्टर साहब कैसे, मतलब आप ये जो आपने जो एक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम शुरू किया हुआ था जी सर, उसमें बच्चों का यही कि अल्लाह का बहुत एहसान अजीम है कि उसने मुझे 2 बेटों से नवाजा। तो उसमें वो दोनों 1 साल 1.5 साल का उन दोनों में फ़र्क है, मगर एक ही क्लास में दोनों पढ़ते हैं।
तो मैंने उनको जो है ना अपना बेटों से ज़्यादा दोस्त बनाकर उनकी परवरिश की है, और बड़ा फ्रेंडली। आपके ऑफिस में भी वो जब आते थे तो मैं सारा पेपर का उनसे पूछता था। तो ये कुल असासा यानी ये मेरी जायदाद, मेरी विरासत, मेरी मलकियत, मेरा फ्यूचर, वही मेरे दो बेटे हैं। तो मेरी कोशिश पूरी यही रही कि मैं जो भी है उनके लिए मैक्सिमम इनपुट उनको दूँ, उनसे एफिलिएशन मेरी हो कि वो ये महसूस करें कि हमारे वालिद हमें इतना टाइम देते हैं। और माशरती जो इतनी सारी आजकल चीज़ें और बुराइयां आई हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम देने का मकसद ये भी था कि मैं उनकी हर चीज़ पर मेरी नज़र भी हो, एतमाद भी हो, और मैं उनकी बेहतर परवरिश कर दूँ। और ये बाकी जो वालिदैन हैं उनके लिए भी मैसेज है कि जिस तरह डॉक्टर साहब अपने बच्चों को फॉलो करते थे, तो बाकी वालिदैन भी इसी तरह अपने बच्चों को अगर फॉलो करें तो इंशाल्लाह उनके बच्चे भी बड़ा उनका ब्राइट फ्यूचर होगा। जी तो डॉक्टर साहब आजकल क्या कर रहे हो बेटे आप माशाल्लाह? जी माशाल्लाह, उनमें से एक बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर UCMD मेडिकल कॉलेज से MBBS सेकेंड ईयर में है, अच्छा। अब्दुलसलाम। और जो बड़ा बेटा है मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा, वो अज़रा नाहीद मेडिकल कॉलेज में बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री BDS में एडमिशन लिया, वो वहाँ फर्स्ट ईयर में है। तो बस प्रोफेशन में ही रखने की कोशिश की कि उनको अगर जैसे हमने ज़ीरो से मेहनत की और सब कुछ स्टार्ट किया, तो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, उन्हें इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो इसलिए कोशिश, हालांकि बड़ा मुश्किल मरहला है, कोई इतना अच्छा शोबा नहीं है हेल्थ का सोशल लाइफ के हवाले से कि फैमिली को टाइम वगैरह नहीं दे सकते, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना बाइज़्ज़त और बारहमत पेश है। तो मैंने और बीवी, हम दोनों भी जो डॉक्टर हैं, हमने यही डिसाइड किया कि अपने बच्चों को अपने फील्ड में। सर बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्योंकि उस वक्त वो मैट्रिक के पेपर दे रहे थे, अभी वो एक MBBS कर रहा है और एक BDS। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शिबा साहब आपको भी बहुत सारे मुबारक हो माशाल्लाह। तो ये एक यानी आपका असासा जो है, ये प्लाट, ये घर, ये कोठियाँ, बंगले नहीं होते, बच्चे होते हैं। और माशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं, मैं मेरी प्रॉपर्टी यानी मेरी जो दो बिग प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे दोनों बेटे हैं। अच्छा सर, दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से सर कोई जी सर, उसमें मैंने जैसे शुरू में बताया कि मेरा एम यही था कि मैं DG खान में एक ऐसी लैब बनाऊं कि जो इन मरीज़ों को, इस गरीब इलाके के लोगों को वो सहूलियात जो दीगर नेशनल लेवल की लेबॉर्ट्रीज से बहुत महंगी मैसर आती हैं, उनको कम से कम रेट पर यहाँ मुहैया किया जाए। मगर उसके साथ साथ भी ये अल्लाह ने इतना दिया, तो जब हम देखते हैं एज ए डॉक्टर, हमारा मरीज़ों से बड़ा करीबी एक ताल्लुक़ रहता है। तो जो ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे डायलिसिस, रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, तो पिछले तकरीबन 10-12 साल से हमने ये पैकेज रखा हुआ है कि जो भी किडनी डिजीज़ के पेशेंट जो डायलिसिस पर हैं, उन लोगों को हम 50% फ्लैट ऑफ करते हैं। बेशक वो हमारी कॉस्ट भी ना हमें पड़ती हो, हम उनको यही नीयत रखते हैं कि भाई अगर इजाफी हमारी तरफ से चला जाएगा तो अल्लाह इसको हमारी तरफ से खैरात के तौर पर कबूल करे। सिमिलरली थैलेसीमिया के मरीज़ भी बड़े स्ट्रगलिंग होते हैं। थैलेसीमिया के भी जितने पेशेंट के ब्लड के टेस्ट हैं, उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। उसके साथ साथ उनके दीगर टेस्ट होते हैं आयरन वगैरह के, दीगर उनको कईयों को दरमियान में बार बार डायलिसिस के और थैलेसीमिया के मरीज़ों को ब्लड लगने से कहीं स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम हो या मशीन्स का प्रॉब्लम हो, उनमें हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ जाते हैं। उनके PCR वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं वो हम इनको 50% पर करते हैं। कैंसर के पेशेंट्स जो डायग्नोज कैंसर केसेज हैं, उनको भी हम 30 to 50% फ्लैट डिस्काउंट देते हैं। इसी तरीके से ये भी मैं मज़ीद पैगाम देना चाहूँगा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको हमारे यहाँ उसरे या मुखन्नस बोलते हैं, इनका भी कोई करने वाला नहीं होता। इन लोगों को भी हम जो है ना, अगर इनके बिलो 1000 टेस्ट हों तो हम वो फ्री कर देते हैं, अगर अबव 1000 हो तो हम उनको भी 50% फ्लैट डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा जो जेल के कैदी हों या इमरजेंसी में कोई लावारिस मरीज़ आ जाए, तो डॉक्टर्स को हमने ये हमारी तरफ से ऑफ़र है कि जब तक उनके कोई लवाहिकीन नहीं आते, वो बाद में पे करना चाहें या ना भी देना चाहें, कोई भी ऐसा लावारिस मरीज़ लैब टेस्ट की वजह से वो मिसमैनेज ना हो, उनको भी हम फ्री सहूलियात मैसर कर देते हैं। और इसके अलावा ये कि जो हमारे मदारिस यानी ये NGO हैं बहुत बड़ी, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कई मदारिस के बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, अगर डॉक्टर्स उनको कोई टेस्ट लिख देते हैं, तो भी हम उनको भी फ्री ये मुहैया करते हैं टेस्ट के साथ। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये आपके यहाँ भी मोबाइल
वो जो लैब टेस्टिंग की फैसिलिटी है? जी, मोबाइल लैब टेस्टिंग हमने इंशाल्लाह करीब हम अपनी पूरी वेबसाइट और वो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम होम कलेक्शन का मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं कि फ्री होम कलेक्शन जो है ना इंशाल्लाह करीब अभी भी अगर कोई पेशेंट आते हैं तो हम उनको अपना कोई ना कोई ब्लड कलेक्शन का बंदा दे देते हैं जो घरों से जाकर ले आता है। अब बाकायदा हम वेबसाइट और एक टोल फ्री नंबर करीब लॉन्च कर रहे हैं, तो क्लिनिक्स, होम्स, ये जो सिटी अर्बन एरिया है जहाँ हमारी रीच होगी वहाँ से हम इंशाल्लाह जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते या इवन के जिसके घर में कोई लाने वाला नहीं है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो उनको जो भी मरीज़ हमें एट होम कॉल करेगा तो उसके थोड़े से नॉर्म्स हैं, यानी कि उनके टेस्ट की कोई एक रेंज हो, तो वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनकी होम कलेक्शन। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहें सर? हाँ जी सर, मैसेज यही है कि मुल्क में जो एक हमारे के हालात हैं उसके हवाले से कि हम सब लोग इसके वासी हैं। सियासी हालात को पसे-पुश डालते हुए ये पाकिस्तान हमारा है, हमने सब ने इसको मिलकर सुधारना है। और हम सब अगर इनफरादी तौर पर आज से ये तय कर लें कि हमने कोई गलत काम नहीं करना, हमने अपने हिस्से की माशरती, अखलाकी या मजहबी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभानी है, मदद करनी है, ज़कात देनी है, करप्शन नहीं करनी और अमन व अमान कायम रखना। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हमारे अंदर खामियां हैं उनको दूर करना है, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर कर मुल्क में और मुल्क से बाहर मायूसी नहीं फैलानी। इंशाल्लाह ये मुल्क किसी मुबारक रमज़ान के महीने में बना है, लाखों लोगों की जानों के नजराने इसके लिए लोगों ने दिए हैं, खून से ये बना है, तो इंशाल्लाह ये कायम व दायम रहेगा। और हम इसके लिए जो है ना अपना मस्बत किरदार यही है कि हम मेहनत करें और किफ़ायत शारी अख्तियार करें, और यही कि किसी का हक जो अल्लाह ने हमें अगर दिया है रिज़्क़ कसीर, तो हम उसको लोगों से शेयर करें और ना हक किसी के माल पर, जान पर और इज़्ज़त पर हम किसी किस्म का हमारी तरफ से हरफ ना आए। कि जैसे हदीस पाक का हुक्म है कि हर मुसलमान यानी दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त और एहतराम ये हमारे ऊपर लाजिम है, कि किसी को हमसे नुकसान नहीं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट सर, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब आप लैब के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं? जी, मैं बता रहा था आपको कि पाकिस्तान की दो ही बड़ी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट की कंपनीज हैं, एक एबट है, एक रॉश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना यहाँ पर जो फैसिलिटेशन की हुई है, ये अमेरिकन मशीन्स हैं, ये रॉश पाकिस्तान की आप ये देख रहे हैं, ये स्पेशल केमिस्ट्री का है E411, जिसको आपने फोकस किया, उस पर तमाम हार्मोन्स, हेपेटाइटिस के टेस्ट, कैंसर के टेस्ट, विटामिन D के टेस्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें आगा खान शौकत खानम से करवानी पड़ती थी, वो आम रूटीन केमिस्ट्री के लिए हमारी मशीन है इसी रॉश कंपनी की, इस पर तमाम रूटीन केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं। फिर आप इस तरफ आते हैं तो ये हीमाटोलॉजी एनालाइज़र, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र और एलाइज़ा प्लेट रीडर्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें लोकली। और हमारा जो PCR सेक्शन है वो बलाई मंजिल पर है, तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हम DG खान की आवाम को बेहतरीन सहूलियात, और बल्कि हमारे मज़ीद ये कि जो लोग गैर ममालिक जाते हैं उनके लिए भी इन मशीनों पर भी और मैनुअली हमारा बहुत सारा वर्क है। ये हमारा यानी कोशिश यही है कि हम बेहतरीन माहौल में ये चीज़ें लोगों को मैसर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम पेशेंट्स आज भी नेशनल PCR लैब DG खान में नुमाइंदा के तौर पर काम करती है कि DG खान के जितने भी नए और पुराने डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका नेशनल PCR लैब पर ट्रस्ट है। ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले हमारे जो लोग हैं उनका वहाँ से इस पर बड़ा ट्रस्ट है कि वो तमाम लोग अपनी रूटीन स्क्रीनिंग के लिए नेशनल लैब को प्रेफर करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करेंगे और इसको नेशनल लेवल की लैब तक लाने का हमारा पूरा इरादा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.